देखिए, हम लोग जो है अभी तक पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो स्क्वायर रूट जो है हम लोग ये निकाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, ठीक ना। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम पता करते हैं, देख के बोलते हैं कि भैया तुम्हारा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। समझे क्या बोले सो। जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा रहा है अंडर रूट ऑफ 16, तो आप बोलेगा इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा 4 होगा, देख के बोल दिए हम। इस तरह मान लेके लिखा रहा है अंडर रूट 25, तो आप बोलेगा इसका 5 होगा। समझे। अगर आपको लिखा रहे अंडर रूट ऑफ 100, तो आप बोलेगा 10 होगा। समझे। पर कुछ नंबर को हम देख के ही बोलते हैं कि तुम्हारा स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। जो अंडर रूट में आ गया 104 आ गया, ऐसे आ गया, तो हम कुछ नंबर को देख के बोलेंगे भैया तुम्हारा स्क्वायर रूट कभी निकलेगा ही बाहर। तो तुम जो है बाहर कभी निकल, मतलब पूरा पूरी बाहर तुम नहीं निकलोगे, निकलोगे तो पूरा पूरी बाहर नहीं निकलोगे। समझे क्या बोलना चाह रहे सो। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम देख के बोलेंगे कि तुम्हारा जो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बाहर नहीं आएगा, पूरा पूरी नहीं आएगा। ठीक है। तो लिखिए नोट, लिखिए नोट, NOT नोट लिखिए, NOT नोट। नोट में नंबर 1 लिखिए। आप नोट को याद कीजिएगा, बता रहे हैं नोट है याद करने के लिए। नोट 1 लिखिए, लिखिए द नंबर ending with ending with 2, 3, 7, 8, ending with 2, 3, 7, 8 अगर रहे तो is never perfect square, is never perfect square। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है। मान लीजिए आपको लिखा एग्जांपल है 82, 93, 187, 248। देख लीजिए, लास्ट में क्या है 2, लास्ट में क्या है 3, लास्ट में क्या है 7, लास्ट में क्या है 8। मतलब इस नंबर का अगर कोई बोलेगा निकालो परफेक्ट स्क्वायर, तो आप हाथ खड़ा कर देना कि भैया इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। समझे क्या बोले सो है। तो लास्ट में लिखा रहे 102, आप हाथ खड़ा कर बोलना कि सर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज एंडिंग विथ 2, लास्ट 2 से एंड हो रहा है, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर कभी निकलेगा नहीं। इस तरह मान लीजिए 103 निकालने को बोलेगा, निकालो इसका, तो बोलो नहीं निकलेगा, लास्ट में 3 है इसलिए। समझे। 108, 107, इस तरह कभी भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। हाँ, लास्ट में 4 डिजिट रहेगा, नहीं निकलेगा। और भी है, पहले इसको पकड़िए पर ढंग से। अगर लास्ट में 4 कहीं दिख जाए आपको तो हम मना कर देंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं निकलेगा। लास्ट में होना चाहिए, फर्स्ट में लास्ट में होना चाहिए, एंडिंग विथ, है ना। समझे क्या बोले सो। दिस इज नोट नंबर 1, ये नोट 1 हो गया आपका। नोट 2 लिखिए, नोट 2। अरे हाँ लिख लीजिए, हाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लिए बोला इज नेबर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। नोट 2 लिखिए, जितना फास्ट आप लिख सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए होगा। नोट 2 लिखिए, लिखिए नंबर एंडिंग विथ, ending with odd number of 0, ending with odd number of 0, a number ending with odd number of 0,
odd number of zeros is never perfect square, never perfect square, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। एग्जाम्पल क्या सर, ये देखिए 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जीरो है, ये क्या जीरो है, एक जीरो है, एक ऑड एक इवन है, ऑड है, ऑड जीरो है, ऑड जीरो है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ये देखिए एक पे 3 जीरो, ये ऑड एक इवन है, ऑड जीरो है, अगर ऑड जीरो दिखे आप कहीं पे भी तो मना कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जिसे आपको हम बोलेंगे ये 25 है तो बोलोगे 5 होगा सर, है ना। अगर कोई बच्चा मजाक से ऐसे कर दे 25 डाल दे जीरो, कितना जीरो है, एक जीरो, ऑड जीरो है, तो बोलेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट इन परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है कि पूरा पूरी बाहर निकल रहा रूट से पूरा पूरी, देखिए 25 रूट से पूरा पूरी बाहर आ गया 5, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, समझे क्या बोल रहे सो, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे 250 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, समझे, ड्यू टू क्यों, ड्यू टू ऑड जीरो इसीलिए, ऑड जीरोज है इसीलिए, समझे क्या बोले सो। अच्छा आगे आ जाइए, एग्जाम्पल लिख लिया, और एग्जाम्पल लिख, नोट 2 का एग्जाम्पल लिख लिए, नोट 2 का एग्जाम्पल लिख लिए, क्या हो सकता है 164,009,000 लिख लीजिए, एंडिंग विद जीरो, है ना। दीज आर एग्जाम्पल्स, नोट 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, नोट 2 में। हो गया, इस नोट को याद कीजिएगा, बता रहे हैं, नोट जो लिखवा रहे हैं उसको याद कीजिएगा, बता रहे हैं, ठीक है ना। नोट 3 लिखिए, नोट 3 लिखिए, नोट 3 लिखिए, इफ अ नंबर when divided by when divided by 3 leaves, L-E-A-V-E-S, leaves a remainder, leaves a remainder 2, leaves a remainder 2, then it is not a perfect square, then it is not a perfect square। ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 2 आ जाए, तो हम बोलेंगे वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जांपल देखिए 170, एग्जांपल है 170, देखिए कैसे सर, देखिए हम बोलेंगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे भी तो नहीं है, देखो ना कैसे नहीं है, लास्ट में जीरो है, ऐसे भी नहीं है। और एक और तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे सर, इसको डिवाइड कर 3 से, 3 कर दिए, 3 से कर दें, कितना बार में 5 टाइम 15, कितना आएगा 2 0, 3 से 18, लास्ट में कितना आ गया 2।
अगर रिमाइंडर 2 आ जाए, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ जाए तो हम बोलेंगे वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये प्रॉपर्टी, ये रूल, ये नोट 3 है, इसको जैसे लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे ही। हम पूछेंगे नोट, आप बता रहे हैं, सारा नोट 1 बाय 1 पूछेंगे। नोट नंबर 4 लिखिए। लिखिए, when a number is divided by 4, when a number is divided by 4, leaves remainder 2 or 3, leaves remainder 2 or 3, 2 or 3, then it is not a perfect square, not a perfect square। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल है 578। ये हम क्या बोले? हम ये बोले हैं कि अगर कोई नंबर है, ध्यान दीजिए, नोट नंबर 4 कहता है अगर कोई नंबर है उसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, रिमाइंडर 2 आए या 3 आए, है ना, तो हम बोलेंगे ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमको चेक करने का तरीका है, ठीक ना। डिवाइड कर दे एक बार में 4, हाँ कि ना, 1 7, 4 4 जा 16, 1 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, देखिए रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब हम बोलेंगे सर ये नंबर जो है कौन, 587 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नोट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए। ये एन मतलब क्या होता है? एन मतलब नंबर, शॉर्ट फॉर्म है ना नंबर का। ठीक है, नोट 5 लिखिए। लिखिए द स्क्वायर ऑफ नोट 5 लिखिए, 5 नंबर में स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर is always even, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये क्या बोला सर? ये बोला कि मान लेते हैं कि आपके पास ये 2 है, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 4। बोले हाँ कि ना? अच्छा, 2 कैसा नंबर है? इवन क्या ऑड? इवन का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये जो आएगा ना वो भी क्या आएगा? इवन ही आएगा। यही है नोट 5, समझे? नोट 5 के समझे क्या बोले? अगर इवन का ऐसा करते हैं तो इवन ही आएगा। लिख लिए नोट 5 में, एग्जाम्पल लिख, एग्जाम्पल में ये चीज लिखाएंगे। हाँ, ऑड का ऑड ही आएगा, वो नोट 6 से पढ़ेंगे लोग। लिख लिए नोट 5 में, लिख लिए इसको। नोट 6 लिखिए, नोट 6 में लिखिए, NOT नोट लिख लिए, 6 लिखिए द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर
an odd number is always odd, is always odd। कोई ऑड नंबर बोलिए आप। हाँ, ऑड नंबर 9 ऑड है, 9 ऑड है, ऑड है। ये जो 9 का स्क्वायर कर दे 81, 81 ऑड गिवन है, ऑड है। तो वही है कि ऑड का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। लिख लीजिए एग्जांपल में, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, दूसरा ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। ठीक, चलिए लिखिए नोट नंबर 7, नोट नंबर 7। लिखिए द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ मतलब ए है ना, अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर PROPER प्रॉपर फ्रैक्शनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन is smaller than the fraction, smaller than the fraction, smaller than the fraction। क्या बोले हम, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। समझिए बात को, जैसे मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, यू नो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखिए 1/2, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों ऐसा बोले कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर नीचे वाला बड़ा है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 3/2 ये प्रॉपर नहीं है ना, ये प्रॉपर नहीं है, डिवाइड ये भी हो जाएगा इसलिए, है ना। इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कहता है नोट नंबर 6 कहता है, नोट नंबर कितना 7 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, पता है कि नहीं, क्लास 7 में पढ़े किए फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हैं, है ना, तो स्क्वायर इसका है किसका है, दोनों का है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बोलो हाँ कितना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बोलो हाँ कितना। तो कहता है अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को आप स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा, है ना, ये जो 1/4 आया है ये हमेशा छोटा होगा किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से। देखिए 1/2 आधा होता है, और 1/4 जो है ना 1 का 4 भाग। देखो ये एक रोटी है, 2 मतलब अगर 2 भाग काटना है उसको, और इसका मतलब 1 रोटी है, इसको 4 भाग बांटना, 1 2 3 4, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो मतलब छोटा कौन हो गया, ये छोटा कि ये छोटा है, ये छोटा है ना। अरे एक रोटी को 2 भाग बांटे, खा लिए 2 भाई हम लोग, है ना। अरे एक रोटी 4 भाग बांट दिए, अब 4 भाग में बांटेंगे तो कम मिलेगा ना 4 भाई को, छोटा ही हो गया ना। तो वही बोला कि अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा छोटा आएगा। ये जो आएगा ना स्क्वायर, वो हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। समझे क्या बोले। सो एग्जाम्पल लिख लिया इसको। देखिए क्या बात, ओके क्या उधर है, गुड। जितना भी नोट लिखवा रहे हैं आपको याद होना चाहिए, समझे ना। हम लोग दिसंबर तक पूरा पढ़ा खत्म कर देंगे। मैथ्स और साइंस जो है ना, दिसंबर तक पूरा जितना पढ़ना है पढ़ खत्म कर देंगे। और जनवरी में सिर्फ टेस्ट होगा बस, फरवरी में छुट्टी है आप लोगों का, फरवरी मार्च, फिर न्यू सेशन नया क्लास, फिर मार्च अप्रैल से 1 अप्रैल से। वो सोचेंगे उसमें, बस हम लोग जनवरी में छोड़ देंगे, मतलब जो हम रहेंगे नहीं, छुट्टी मतलब छुट्टी, उससे फी नहीं लेंगे आप लोग से, ऐसा नहीं छुट्टी का फी लेंगे, ऐसा नहीं। मंथली लेता है ना, मंथली पढ़ा रहे हैं
तो ये पैकेज ले रहे हैं। तो इसलिए मस्त रहिए, एकदम घूमिए फिरिए, 2 महीना पढ़िए जो पढ़ना है। नोट नंबर 8 लिखिए, नोट नंबर 8 लिखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर FOR, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर है ना, फॉर एवरी नेचुरल नंबर लिखिए n+1 का स्क्वायर। हाँ लिखिए ना, उसी में लिखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर नीचे लिखिए n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा होता है n+1। हाँ उसी में, हाँ n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा होता है n+1, अब प्लस का n होता है। इसको लिख लीजिए, अभी हम समझाते हैं विद एग्जांपल। ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला, ये जो है ना फॉर्मूला है, इसको लिख लिया, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। देखिए आपसे कोई पूछे ना, एग्जांपल दे, एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि सर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का होई है ना, कितना होगा, कितना होगा, तो आप एक काम कीजिएगा, 4 का 16 कीजिएगा है ना, तो -9 कीजिएगा, बोलिए हाँ कि ना, तो कितना आएगा, 7 आएगा, पक्का 7 आएगा। आपको सिखा रहे हैं इतना लंबा नहीं करने का है ना, बहुत सिंपल है। कैसे सर, ये देखो, अगर आपके पास 4 का स्क्वायर है और ठीक इसके पीछे का स्क्वायर है, 4 से ठीक पीछे वाला कौन, 3, 4 से ठीक पीछे कौन, 3, तो कुछ नहीं करने का, आपको डायरेक्ट जोड़ दो दोनों को, 4 अब +3 कितना होता है, 7। देखो 7 था, देखो 7 है, समझे क्या बोले। तो और खास बात क्या है, दोनों आगे पीछे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना मन से पूछो तो ऐसे, अगर आगे पीछे मान ले ऐसे 101 का स्क्वायर अब -100 का स्क्वायर, आपसे कोई पूछे निकालने के लिए, तो आप ऐसे करो, लंबा लंबा स्क्वायर करोगे, देखो आगे पीछे है कि नहीं, 100 से पीछे है, देख रहे हो, छोटा फिर बड़ा वाला, देख रहे हो, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 101 अब प्लस में कितना 100, ये कितना हो गया 201, इसका जो आंसर आएगा 201 आएगा। वही लिखा हुआ है फॉर्मूला, n+1 का स्क्वायर आगे वाला माइनस पीछे वाला, अरे n समझ रहे हो ना, n+1 तो n में से 1 जोड़ दिए उसका स्क्वायर, और ठीक उसके पीछे वाला स्क्वायर कर देंगे, n+1 अब प्लस n, ये पीछे वाला नंबर और प्लस आगे वाला नंबर। एग्जाम्पल समझ, ये देखिए समझिए फिर से, एग्जाम्पल समझिए, छोड़िए फॉर्मूला गोली मारिए, फॉर्मूला गोली मारिए, कोई मतलब वो से नहीं है, मेन है समझ में आना चाहिए है ना। मान लिया आपको को बोले कि सर 10 का स्क्वायर निकालिए अब -9 का स्क्वायर निकालिए, इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए 10 और 9 लगातार है, अरे 9 और 10 लगातार है ना, बड़ा वाला आगे है, पीछे वाला छोटा वाला पीछे है, इसका आंसर आप कीजिएगा, बोलेगा 100 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 81 होगा, बोले हाँ कि ना, माइनस का कितना आएगा, बोलिए माइनस कीजिए कितना आएगा, सोच लो, अरे 19 आएगा यार, 19 आएगा है ना। बट हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर 2 नंबर आगे पीछे है तो क्या करना है भैया, नंबर उठाओ, जो नंबर था वो नंबर, और जो नंबर था उसको उठाओ, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 19, लो 19 देखें, इतना लंबा ना करना, डायरेक्ट कर देंगे आंसर आ जाएगा। नहीं ये नहीं करेंगे, सिखा रहे हैं, ये आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता होता, अगर आपको ये तरीका नहीं पता, ये फॉर्मूला का नहीं पता होता है ना, तो आप ऐसे करते ना, आप ऐसे करते, ये आपको नहीं करना है चीज, आपको आप डायरेक्ट ऐसे करना है। अगर आगे पीछे नंबर रहा, ऐसे एग्जांपल और देखिए, ये देखिए 20 का स्क्वायर -19 का स्क्वायर अगर रहा, देखो आगे पीछे है कि नहीं है, आगे पीछे है ना, 20 और 19 कितना होता है 39, लो 39 हो गया आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला से।